हेडिंग बोलो। याद रखना है एक रजिस्टर ऑफ चार्ज ही ऐसा है जो आरओसी भी मेंटेन करता है और कंपनी भी मेंटेन करती है। एक चार्ट बना लो छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा है बस। आ जाओ भाई, रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज पहला मेंटेन्ड बाय कंपनी, मेंटेन्ड बाय कंपनी एट रजिस्टर्ड ऑफिस। बताओ कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन बताओ, कंपनी वाला बताओ। 85। अच्छा, मेंटेन्ड बाय आरओसी, मेंटेन्ड बाय आरओसी, और ये आरओसी मेंटेन करेगा, ये क्या अंडर सेक्शन 81। याद रखना ये एक ऐसा रजिस्टर है जो दो जगह मेंटेन होता है। कहाँ कहाँ बोलो? कंपनी के पास 85 सेक्शन के अंदर और आरओसी के पास 81 सेक्शन के अंदर। ठीक है, और ये दोनों रजिस्टर मैच करना चाहिए, यही तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट है। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो कंपनी फ्रॉड कर रही है। मेंटेन्ड बाय आरओसी, U/S का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अंडर सेक्शन। ठीक है, लिख लिया? तो इंटरव्यू में तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो दोनों मेंटेन करता है, आरओसी भी मेंटेन करता है और कंपनी भी। रजिस्टर ऑफ चार्ज, ये दोनों हमेशा मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड। बहुत बार ऐसा हो सकता है कंपनी ने आरओसी फाइलिंग तो डर से कर दिया हो, लेकिन अपने रजिस्टर पे जानबूझ के ना चढ़ाया हो कि अपना रजिस्टर दिखा के फिर से लोन ले लेंगे। नहीं समझे? तो दोनों मैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए पहले बताओ। या अपने रजिस्टर पे चढ़ा दिया हो, आरओसी फाइलिंग ना किया हो। चलो अच्छा बताइए, हर कंपनी को रजिस्टर कौन से फॉर्मेट पे बनाना है? CHG 7 पे। ये अटक गया कंप्यूटर, ठीक हो गया कंप्यूटर। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत खींचोगे तो 1 घंटा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बस ये खत्म ही है। नहीं बारिश हो रही है, तब तो बाहर जाके करोगे क्या? अच्छा आने वाली है, हाँ अभी कुछ ही देर में ब्रश जाएगी। नहीं अच्छा, मैंने बात कर लिया, मेरे क्लास के बाद ही बढ़ सकती। CHG 7 बस तुरंत हो गया। कहाँ मेंटेन करोगे? टिक लगाते चलो स्पीड में। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करोगे या चार्ज डीड भी? कहाँ लिखा हुआ चार्ज डीड? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी चार्ज, लिखो चार्ज डीड। बहुत डांट रहे हैं आप, अभी दिखाते हैं आपको, रुकिए। चार्ज डीड लिखा? अच्छा बताओ, चार्ज जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है उसका क्या कंटेंट होगा? लिखो कंटेंट। सीरियल नंबर, चार्ज आईडी, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, कितना अमाउंट है ना, क्या पीरियड है, उसके बाद चार्ज होल्डर का पूरा डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ चार्ज, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज वो भी आपको रखना है, मॉडिफाई किया हो तो मॉडिफिकेशन के बारे में, और मॉडिफिकेशन को किस तारीख को रजिस्टर कराया। ये ना सेटिस्फेक्शन के बाद तो रजिस्टर बंद हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? आसान था, याद रहेगा तुम लोग एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, याद तब रहेगा जब याद करोगे। अच्छा, ये रजिस्टर ऑफ चार्ज कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है तो बिजनेस आवर्स में क्रेडिटर या मेंबर को फ्री में इंस्पेक्ट करने दोगे, और अगर बाहर वाला कोई पर्सन लेना चाहे तो फीस लगेगा। तो अपने लोगों के लिए फ्री में, बाहर वालों के लिए फीस। अच्छा, यही रजिस्टर आरओसी भी मेंटेन करेगा क्या? है ना, तो ये रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी, आरओसी रजिस्टर ऑफ चार्ज। आइए चलिए भाई, हर आरओसी को हर अपने कंपनी के लिए एक अलग से क्या बनाना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए मैं आरओसी हूं और मेरी जुरिडिक्शन की कोई कंपनी है, तो हर कंपनी का अलग अलग मुझे क्या बनाना है? रजिस्टर ऑफ चार्ज। क्योंकि दुनिया जानना चाहती है हर कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का कितने प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है। जरा बताओ, आरओसी जब तुम फाइलिंग करते हो CHG 1 या CHG 1 या CHG 4, यही ना CHG 1 CHG 1 CHG 4, तो आरओसी उसको अपने रजिस्टर में एंट्री कर देता, वही रजिस्टर बन गया। क्या क्या लिखा रहेगा? क्रिएशन का डेट, अमाउंट सिक्योर्ड बाय चार्ज, प्रॉपर्टी जो चार्ज हुई है उसका पार्टिकुलर्स, और चार्ज होल्डर। अरे पर्सन एंटाइटल टू चार्ज का मतलब चार्ज होल्डर ना, लिखो चार्ज होल्डर। ठीक है,
बाकी मैंने बता दिया। अगर ये देखना चाहते हैं, आपको याद है 50-100 रुपये का फीस लगता है, और किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। 5 पार्ट में डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, चार्ज डॉक्यूमेंट। तो आप चार्ज डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो कोई भी बैंक किसी भी कंपनी को लोन देने से पहले उसका क्या चेक करता है? इंडेक्स ऑफ चार्ज या चार्ज। कंपनी से भी मंगवाता है रजिस्टर ऑफ चार्ज, और आरओसी का तो ऑनलाइन ही चेक कर लेता है। कैसे चेक कर लेता है? ऑनलाइन। और इसी काम को करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। समझे? चलो आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ भाई, सेटिस्फेक्शन